हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में। ठीक है, कल हमने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा था। उसी के बाद हमने देखा था कि जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया था तो उसके बाद भारत के लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है कब होती है? 1942 में होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण। ठीक है, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है उसको शुरू करने का क्या क्या कारण थे। ठीक है, सबसे पहला और जो मेन कारण था वो क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन भारत लाया गया तो उसके जो प्रस्ताव थे, ठीक है, उससे भारतीय लोग क्या थे, बहुत चिढ़ गए थे उस प्रस्ताव को सुनकर। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की असफलता जो थी इसका मुख्य कारण थी भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, उसके बाद था दूसरा, आर्थिक स्थिति का खराब हो जाना। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जिस कारण क्या था, आयात और निर्यात जो है नहीं हो पा रहा था और महंगाई जो थी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, आर्थिक इस कारण जो है आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती जा रही थी। तो आर्थिक स्थिति का खराब हो जाना भी इसका मेन रीजन था भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, उसके बाद तीसरा रीजन था पूर्वी बंगाल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, तीसरा मेन कारण क्या था? जो पूर्वी बंगाल के जो किसान थे, ठीक है, पूर्वी बंगाल के जो किसान थे, अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी जो जमीन थी उनको जबरदस्ती जो था वो अपने हिस्से में उसे कर लिया। ठीक है, बल्कि उसके बदले उन्हें कोई मुआवजा वगैरह दे देते तो शायद ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। और क्योंकि वो चाहते थे कि वो वहाँ पर एक सैनिक अड्डा बनाए जिससे कि यह हो, जो जापान आर्मी जो भारत की तरफ बढ़ रही है उसको वो रोक सके। ठीक है, के बाद चौथा कारण क्या था? बर्मा से भारत आए लोगों के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, तो बर्मा से जो लोग, जब बर्मा का विभाजन हुआ था, जो हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो था बर्मा का जो था विभाजन हुआ था। ठीक है, पहले बर्मा जो था वो भारत में ही था और बाद में सरकार एक्ट 1935 आया तो बर्मा को जो था वो भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो बर्मा से जो लोग भारत आए थे उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, वो बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो यही कारण थे जे भारत छोड़ो आंदोलन की जो थी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं इस आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी द्वारा कब और कैसे रखा गया। ठीक है, इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो महात्मा गांधी जी द्वारा वर्धा प्रस्ताव में रखा गया। ठीक है, कब रखा गया और कहाँ रखा गया? इस आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी द्वारा वर्धा प्रस्ताव में रखा जाता है। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है इस वर्धा प्रस्ताव को जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि गांधी जी क्या होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। तो उस समय महात्मा जी क्या करते हैं, जमीन से एक मुट्ठी बालू लेते हैं और कहते हैं कि मैं इस एक मुट्ठी बालू से ही जो है वो कांग्रेस पार्टी से भी अधिक बड़ा आंदोलन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात सुनकर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि गांधी जी जो है वो इस बात से नाराज हो गए हैं। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं था। ठीक है, तो उस समय उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो जो है गांधी जी का जो प्रस्ताव है उसे मान लेंगे। ठीक है, उन्होंने उस समय क्या निर्णय लिया कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसमें कांग्रेस जो है उन्हें पूर्ण समर्थन देगी। ठीक है, तो गांधी जी के इस आंदोलन के प्रस्ताव को, जो कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया और इस प्रस्ताव में जो था दो बातें रखी गई। ठीक है, कांग्रेस द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें दो बातें रखी गई थी। और कौन कौन सी बातें थी? पहली बात तो कि उसमें पहली बात क्या थी कि हम जो है हम ब्रिटेन के साथ इस लड़ाई में उनका साथ देंगे यदि वो हमें स्वतंत्रता देते हैं तो। ठीक है, अगर वो हमें स्वतंत्रता देने के लिए मान जाते हैं तो हम जापान के साथ जो ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है, जापान और ब्रिटेन के बीच जो विश्व युद्ध चल रहा है उसमें हम ब्रिटेन का साथ देंगे। ठीक है,
दूसरी बात कही थी, अगर वो इस बात से एग्री नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, तो 2 प्रस्ताव ये रखे थे। इस आंदोलन का जब प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, तो इसमें भी बहुत से लोगों ने जो था इस बात का जो था विरोध किया था, और कुछ लोग जो थे उनके समर्थन में खड़े हुए थे गांधी जी के। ठीक है, सबसे पहले थे चक्रवर्ती गोपालाचार्य। ठीक है, चक्रवर्ती गोपालाचार्य ने तो अपने पद से जो था इस्तीफा दे दिया था। ठीक, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी जी जो भी आंदोलन करते हैं उसको वो पूर्ण करते नहीं हैं, और उन आंदोलनों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है, तो जिससे उन्हें कोई विशेष फायदा ना दिखते हुए उन्होंने जो है इस आंदोलन से वो पीछे हट गए, और उन्होंने यहाँ तक कि अपना इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा कि आपका जो कार्य करने का तरीका है अब बदल गया है, तो मैं अब आपके साथ कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को भी इस बात पर संदेह था कि यह जो आंदोलन है उसका कोई परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, उन्हें संदेह था, ठीक है, कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं इसमें इनका जो आंदोलन का जो परिणाम होगा वो कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, या ऐसा तो नहीं कि जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उसी की तरह कहीं ये आंदोलन भी ना निकल जाए, उन्हें इस बात का डर था। ठीक है, तो इनका जो संदेह था वो थोड़ा बहुत था। उसके बाद ये गांधी जी का साथ देते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय सेवा संघ, ठीक है, जिसे RSS के नाम से हम जानते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू सभा, इन लोगों ने जो था इस बात का विरोध किया था, और इन्होंने जो था इस चीज में इनका समर्थन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं अब किन किन व्यक्तियों ने जो था किन किन नेताओं ने इनका समर्थन किया। ठीक है, समर्थन करने वाले नेता, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन करने वाले नेता कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों ही जो थे वो क्या थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ठीक है, उसके बाद अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये तीनों जो थे वो क्या थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। ठीक है, तो इन लोगों ने जो था वो समर्थन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, तो ये आप पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा किन्होंने समर्थन नहीं किया था और किन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये समर्थन इन लोगों को मिल गया तो 7 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जो है वो गांधी जी अपनी जो है रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगस्त क्रांति क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यह जो आंदोलन चला था वो अगस्त माह से ही चला था, तो इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो के नारे के साथ, ठीक है, करो या मरो किसका नारा था, गांधी जी का नारा था। ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो नारे के साथ 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, उसकी जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी, 9 अगस्त 1942 से गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो के नारे के साथ जो थी इसकी शुरुआत कर दी गई। ठीक है, और उसी दिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसी दिन रात में जो था, रात्रि के 12 बजे जो था, ठीक है, रात्रि के 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है वो कांग्रेस के जितने भी सभी वरिष्ठ नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। ठीक है, 9 अगस्त को ही ये आंदोलन शुरू हुआ और उसी दिन रात के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे जो है
ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। ठीक है, सॉरी इसे अहमदनगर कर दीजिएगा। ठीक है, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर किला। ठीक है, अहमदनगर किला। अहमदनगर किले में किस किस को रखा गया? जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी, अब्दुल कुमार झा, अभी सीता मैया। ठीक है, पटाभी सीता मैया। उसके बाद डॉक्टर सैयद गोविंद बल्लभ पंत को जो था वो अहमदनगर किला में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग जेल में। ठीक है, हजारीबाग जेल में किसे रखा गया? जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया। बाद में जो है ये हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो फरार हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आंगा खा प्लेस में। ठीक है, आंगा खा प्लेस में किस किस को रखा गया? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई और सरोजनी नायडू को जो है वो आगा खा जेल में रखा गया। ठीक है, जिसमें कस्तूरबा और महादेव देसाई। ठीक है, इसमें कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की जो है मृत्यु जेल में ही हो जाती है। ठीक है, बांकीपुर जेल में किसे रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है, उसके बाद जेल में रहकर ही गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 में गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा करते हैं। ठीक है, जेल में रहकर ही गांधी जी क्या करते हैं? 21 दिन के उपवास की घोषणा करते हैं। ठीक है, अतः 6 मई 1944 को गांधी जी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाने के कारण जो है उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, जेल से रिहा कब कर दिया जाता है गांधी जी को? 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस आंदोलन से क्या परिणाम निकला? यह आंदोलन जो था वो पहले आंदोलन के अपेक्षा काफी प्रभावशाली इसे माना गया। ठीक है, इस आंदोलन में लोगों को इतना प्रभाव पड़ गया कि लोग जानने लगे कि अब जो करना है वो हमें ही करना है, कोई भी नेता या बड़ा अधिकारी आकर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो जनता थी वो जो थे वो आत्मनिर्भर बन गए थे। ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।